बेर एसीएल रिपेयर मतलब ब्रिज एनहांस एसीएल रिपेयर। ये एसीएल रिपेयर करने की एक नई टेक्निक है जिसके मदद से टूटे हुए एसीएल लिगामेंट को फिर से ग्रो कर सकते हैं। इसमें किसी भी तरह की ग्राफ्ट की जरूरत नहीं होती है। दोस्तों, मैं डॉक्टर नागेंद्र प्रसाद, स्पोर्ट्स इंजरी एंड आर्थोस्कोपिक सर्जन। आज हम बात करेंगे बेर एसीएल सर्जरी क्या है, इसको कैसे किया जाता है और इसके फायदों के बारे में। अंत तक हमारे साथ बने रहिए और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें। एसीएल टियर सबसे कॉमन लिगामेंट इंजरी है। अगर कंप्लीट एसीएल टियर है तो इसको ठीक करने के लिए सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। सर्जरी में आपके पास दो ऑप्शन है। पहला है एसीएल रिपेयर, जिसमें टूटे हुए एसीएल लिगामेंट को फिर से उसका ओरिजिनल फुटप्रिंट पर रिपेयर किया जाता है। दूसरा है एसीएल रिकंस्ट्रक्शन। इसमें एक ग्राफ्ट को इस्तेमाल करके फिर से नया एसीएल को बनाया जाता है। आज मैं एक नया एसीएल टेक्निक के बारे में बताऊंगा, अभी तक इंडिया में नहीं हुआ है। ये है BEAR, बेर एसीएल रिपेयर मतलब ब्रिज एनहांस एसीएल रिपेयर। ऐसा है तो ये बेर प्रोसीजर क्या है? ये एसीएल रिपेयर करने की एक नई टेक्निक है जिसके मदद से टूटे हुए एसीएल लिगामेंट को फिर से ग्रो कर सकते हैं। इसमें किसी भी तरह की ग्राफ्ट की जरूरत नहीं होती है। इस सर्जरी में एक बायो इंजीनियर्ड स्पॉन्ज, जिसको हम बेर इम्प्लांट बोलते हैं, इसको इस्तेमाल करके फिर से लिगामेंट को रीजनरेट किया जाता है। इस सर्जरी का मेन बेनिफिट है आपका ओरिजिनल लिगामेंट बच जाती है और नेचुरल हीलिंग हो जाती है। अब सवाल आता है, क्या बेर प्रोसीजर सारे एसीएल टियर में कर सकते हैं? बेर एसीएल सर्जरी सब लोगों में नहीं कर सकते हैं। इसका पहला कंडीशन है मिड सबसेंस एसीएल टियर, मतलब एसीएल लिगामेंट बीच से टूटा है तो बेर प्रोसीजर कर सकते हैं। आपको पता है एसीएल लिगामेंट का दो अटैचमेंट होती है, एक फीमर का साइड, दूसरा है टिबिया के साइड। गाइडलाइंस बताता है अगर एसीएल इन दोनों अटैचमेंट के बीच में टूटा है तो बेर प्रोसीजर कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन है एसीएल टियर 50 दिन से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। तीसरा कंडीशन है एसीएल स्टंप कम से कम 1 सेंटीमीटर लंबाई बचे रहना चाहिए। चौथा है नो स्मोकिंग, मतलब आपको हुक्का, बीड़ी, सिगरेट पीने का हैबिट है तो बेर सर्जरी पॉसिबल नहीं है। पांचवा है पेशेंट का एज 30 साल से कम होना चाहिए। अब बात करते हैं इस सर्जरी करने का बेनिफिट्स, मतलब फायदे क्या है। पहला है इसमें आपका ओरिजिनल लिगामेंट को बचा के सर्जरी करते हैं, ये कुछ समय के बाद फिर से जुड़ जाता है। दूसरा है इसमें किसी भी तरह की ग्राफ्ट की जरूरत नहीं होती है, ये इस सर्जरी की खासियत है। तीसरा है इसमें जांघ की मांस पतला होने का चांसेस बहुत ही कम है। आइए अब समझते हैं बेर एसीएल सर्जरी को कैसे किया जाता है। ये एक आर्थ्रोस्कोपिक की होल सर्जरी है, दूरबीन से किया जाता है। पहले डायग्नोस्टिक आर्थ्रोस्कोपी करते हैं और दूरबीन के मदद से घुटने के अंदर पूरा जांच किया जाता है, ये पता करने के लिए कि इस केस में बेर एसीएल सर्जरी हो सकता है या नहीं। बाद में टूटे हुए एसीएल लिगामेंट का दोनों एंड को प्रिपेयर किया जाता है। इसके बाद फीमर पर बेर इम्प्लांट को फिक्स करने के लिए जगह बनाते हैं। बाद में एक गाइड पिन के मदद से फीमोरल टनल को प्रिपेयर करते हैं। इसके बाद टिबियल टनल को बनाया जाता है। इसके बाद टूटे हुए एसीएल स्टंप को स्टिच करते हैं और इसको फीमरल साइड में फिक्स करते हैं। बेर इम्प्लांट एक बायो इंजीनियर्ड स्पॉन्ज है। इसको फिक्स करने से पहले इसके ऊपर 15 ml पेशेंट का ब्लड डाल के प्रिपेयर करते हैं। बाद में रिपेयर किया हुआ एसीएल लिगामेंट के ऊपर बेर इम्प्लांट को फिक्स करते हैं। ये एसीएल रिपेयर करने का एक लेटेस्ट और एडवांस टेक्निक है। इसका सक्सेस रेट के बारे में बताना है तो पेशेंट सिलेक्शन ठीक है तो इसका सक्सेस रेट 80 से 90% है। क्या आप भी जानना चाहते हैं आपका केस में बेर एसीएल सर्जरी हो सकती है या नहीं? आंसर जानने के लिए नीचे दिए हुए नंबर पर अपना MRI रिपोर्ट व्हाट्सएप करके फ्री एक्सपर्ट ओपिनियन ले सकते हैं। धन्यवाद।